जावेद आप रहिएगा, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। फिलहाल सीधा तस्वीरें जो मिल रही हैं, लाइव तस्वीरें, वो दर्शकों को हम दिखा दें, समझा दें। राहुल गांधी आपको इन तस्वीरों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और बैठे हैं ये हाथरस पीड़ितों के साथ में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ सत्संग के दौरान भगदड़ का, उसमें 121 लोगों की जान चली गई। और जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। और जो हिंदू संस्कृति में होता है, जब कोई अपना चला जाता है, कोई करीबी जाता है, तो फिर उसका अंतिम संस्कार और फिर इसी तरीके से मुंडन जो है वो करवाया जाता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन्होंने अपनों को खोया है। उदास चेहरे हैं, निराश चेहरे हैं, हताश चेहरे हैं और इन चेहरों के बीच में राहुल गांधी उनकी आपबीती सुन रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। सियासत इस पर खूब हो रही है। हाथरस के पीड़ितों से अब राहुल गांधी बैठकर बात कर रहे हैं, उनसे उनके दर्द को साझा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा भी कांग्रेस की ओर से दिया गया है। हाथरस में कैसे मची भगदड़, कैसे लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए, क्या बद इंतजामी उस सत्संग में थी जहां पर लाखों लोग अपने कष्ट दूर करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नहीं पता था कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। 121 लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं, उनमें 112 महिलाएं हैं सिर्फ। ऐसे में अपने घर के अपनों को खोने के बाद ये सभी लोग यहाँ बैठकर शोक भी मना रहे हैं और राहुल गांधी उनसे उनका दर्द साझा भी कर रहे हैं। हाथरस हादसे के बाद पाखंडी बाबा जो फरार हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, और उसी बाबा में आस्था रखने वाले लाखों लोग पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के हाथरस में, खुले मैदान में जहां पर यह सत्संग रखा गया था। लेकिन कोई इंतजाम नहीं थे, एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं था, अनुमान से ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंच गई। सेवादार लोगों को डांटते, फटकारते, खदेड़ते हुए नजर आए और इसी दौरान जब पाखंडी बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए लोग आगे बढ़े तो हो गया हंगामा, मच गई भगदड़ और इस भगदड़ के बीच में चली गई 121 जाने। अभी ये जो लोग हैं इनके साथ बातचीत राहुल गांधी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हादसा हुआ कैसे। साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा भी राहुल गांधी अपनी तरफ से पीड़ित लोगों को दे रहे हैं। पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। ये वो उजड़े हुए परिवार हैं जहां अपनों को खो दिया गया है। इनके बेहद अपने, इनके परिवार के सदस्य जो अब इस दुनिया में नहीं है, भगदड़ की वजह से जिनकी जान चली गई। आपने भगदड़ की तस्वीरें जब देखी होंगी, भगदड़ के बाद जब लाशों का अंबार लगा है, जहां आपकी नजर जाए वहीं पर लाशें बिछी हुई हैं, वो तस्वीरें जिसने भी देखी रोंगटे खड़े कर गए। साथ ही साथ एक पुलिस वाले की तो हार्ट अटैक से मौत भी हो गई जो ड्यूटी पर वहां पर तैनात था। ऐसे में ये उदास चेहरे, रोते बिलखते ये चेहरे, ये देखिए महिला जो अपनी आप बीती कहते कहते कई बार रो रही है। राहुल गांधी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। पाखंडी बाबा सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा जो लाखों लोगों को यूं भगदड़ में अकेले छोड़कर फरार हो गया और इसी भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर गिर गए लोग और ऐसे में चली गई 121 जानें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में यह हादसा बहुत बड़ा है, बहुत दुखद है। अभी पुलिस की टीम तलाश कर रही है उस पाखंडी बाबा को और उससे जुड़े हुए लोगों को। कल ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी थी और ये बताया था कि 6 सेवादार हमने पकड़े हैं जिनमें 2 महिलाएं हैं। इन सेवादारों की भूमिका क्या रहती है, कैसे पाखंडी बाबा ने अपना पूरा साम्राज्य फैलाया हुआ था। करीब 100 करोड़ की संपत्ति बाबा के पास है, जबकि वो दावा करता है कि वो किसी से दान नहीं लेता, किसी से पैसे नहीं लेता, 1 रुपया नहीं लेता। लेकिन उसके ठीक उलट एक ट्रस्ट उसने अपना बनाया हुआ है और उसी ट्रस्ट के जरिए जो पैसा आता है वो सीधा बाबा के पास जाता है। यानी कि दिखावे के तौर पर दिखाया हुआ है कि मैं कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन असल में यहाँ लाखों और करोड़ों रुपए दान में बाबा को मिल चुके हैं। बाबा का छलावा ऐसा कि लोगों ने उसे भगवान बना दिया और उस भगवान के सामने उसे पूजने के लिए लोग बेबस पहुंचने लगे। जो गरीब थे वो पैसा इकट्ठा करके पहुंचे। पीड़ित परिवार से अब राहुल गांधी मिलकर बात करके उनके दुख को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी हाथरस में पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों के बीच में इस वक्त मौजूद हैं। सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष पूछ रहा है इतना बड़ा आयोजन हुआ, क्यों प्रशासन को कानो कान खबर नहीं थी और सरकार इस पर जवाब दे। उधर सरकार की तरफ से हर जरूरी इंतजाम किया गया है। अस्पताल में जो पीड़ित हैं
जो जख्मी लोग हैं उनके इलाज की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद ही पहुंच गए थे हाथरस, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की थी, घायलों से अस्पताल में मुलाकात की थी। और इधर विपक्ष है जो इस पूरे मामले पर सवाल भी कई उठा रहा है, साथ ही साथ सियासत भी इस पर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ है उसने सिर्फ हाथरस या उत्तर प्रदेश को हिलाकर नहीं रख दिया, बल्कि पूरे देश में इस दुखद खबर के बाद ये कहिए कि हड़कंप जैसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जहां सत्संग हो रहा था, यहाँ धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया गया था, वहां पहुंच गए करीब 2.5 लाख लोग, जहां इंतजाम 2.5 लाख लोगों के हिसाब से नहीं थे। अब आप समझिए कि कुछ हजार लोगों के पहुंचने की संभावना या अनुमान हो और वहां पहुंच जाएं लाखों लोग, तो अंदाजा लगाइए कि स्थिति क्या हुई होगी। और जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, सिर्फ उत्तर प्रदेश या हाथरस से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, अलग अलग हिस्सों से बाबा के अनुयायी हैं, भक्त हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज चाहर मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर। मनोज, हाथरस कांड हुआ, 121 जाने जा चुकी हैं, सियासत भी इस पर खूब हो रही है। अभी राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के साथ हैं, बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाथरस में जो सत्संग के दौरान भगदड़ हुई, बड़ा कांड सामने निकल कर आया, जिसमें 123 लोगों की मौत का आंकड़ा या प्रशासन ने जारी किया है, तो कई और जो घायल है वो भी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा हादसा है जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। पहले मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बाद यहाँ पर डिप्टी सीएम आते हैं, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, अब खुद स्वयं राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है और लगातार अमेठी के सांसद है, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर वो पीड़ित परिवार से संवाद कर रहे हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो राहुल गांधी है वो पीड़ित परिवार से किस तरीके से संवाद कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, आप देखिए तस्वीर है, ये बता रही है कि राहुल गांधी यहाँ पीड़ित परिवार